हेलो स्टूडेंट, जैसे कि मैंने आप लोगों को कहा था जो आपसे रिलेटेड जो भी अप्लाइड मैथमेटिक्स फर्स्ट का वीडियो होगा मैं आप सभी स्टूडेंट को सीरीज़ के फॉर्म में प्रोवाइड करने की कोशिश करूंगा। और अभी का जो वीडियो है जैसे कि पिछले मैंने कम से कम ऐसे समझिए जो मैथ रिलेटेड मैंने 5 वीडियो प्रोवाइड किए और ये जो है उस सीरीज़ का आप ऐसे समझिए छठा वीडियो है। तो पहले तो मैं आप सभी स्टूडेंट से रिक्वेस्ट करूँगा जो अगर आप लोगों ने उस 5 वीडियो को नहीं देखा है तो अपने चैनल पे डला हुआ है, आप लोग कम्प्लीटली उसे वॉच करिए। और उसके बाद जो है अगर आप इस सेकंड लेक्चर को लेते हो तो मेरे अकॉर्डिंग है जो आपका सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। मैंने आपको अभी तक टोटल एक चैप्टर कॉम्प्लेक्स नंबर बताया था। कॉम्प्लेक्स नंबर के टोटल मैंने आपको चार लेक्चर प्रोवाइड किए और ये जो है आपका मैट्रिक्स है। मैट्रिक्स का कल एक वीडियो डला है और एक वीडियो ये अभी है। और आज मैं चाह रहा हूँ जो इवनिंग तक किसी भी हाल में हमें मैट्रिक्स, डिटर्मिनेंट और परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन खत्म करना है। तो सभी स्टूडेंट से मैं रिक्वेस्ट करूँगा जो अगर आप लोग इस चैनल पे पहली बार जुड़े हो तो स्पेशली चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आपसे कोई कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता है तो मैं आप सभी स्टूडेंट को बताना चाहूँगा आप यूट्यूब के कमेंट के माध्यम से मेरे पास रखिए और अधिक से अधिक लाइक, अधिक से अधिक शेयर, सब्सक्राइब करते रहो ताकि मैं भी मोटिवेट होकर जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो आप लोगों के लिए वीडियो प्रोवाइड कर सकूँ। तो कल जो है मैंने आपको कुछ बातें बताया था जैसे कि आप लोगों ने देखा भी होगा। मैंने मैट्रिक्स में आपको कुछ टॉपिक कहा है जो आपको करना है। एक तो आपका हो गया, सर ने बताया कंस्ट्रक्शन ऑफ मैट्रिक्स, कल करवा दिया था। एक आपका है एडिशन ऑफ मैट्रिक्स, मैंने कल बता दिया था। एक आपका टॉपिक है सब्सट्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्स, मैंने आपको कल बता दिया था। आज हम पढ़ेंगे मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स डब्ल्यू ये, और एक आपका है जीरो मैट्रिक्स। अगर आप इन तीनों को और कर लेते हो तो मेरी बात मान लो जो आपका जो मैट्रिक्स है वो खत्म हो जाएगा। और इसके बाद जो है हमें टॉपिक करना है जिसका नाम है डिटर्मिनेंट। उसकी भी चर्चा मैं आपको दोपहर वाली वीडियो में कंप्लीट बता दूंगा। बट आप लोगों का भी काम बनता है, आप लोग अधिक से अधिक शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करते रहो। और पेपर की चिंता मत करा करो। आप लोगों ने फिजिक्स का भी पेपर देखा, मैथ का भी देखा, नेक्स्ट जो भी पेपर होगा सारे पेपर आपके अच्छे जाएंगे। बस जितना मैं आपको कहूँ उस अकॉर्डिंग चलते रहिए। जो भी स्टूडेंट इस 10 से 12 जो मैं आपको वीडियो प्रोवाइड करूंगा अगर उससे कर लेते हो, मैं टॉप की गारंटी कभी नहीं लूंगा। अगर किसी बच्चों को ऐसा लग रहा हो टॉप नहीं, बट इतना है जो आपके 25 से 30 नंबर इजीली आ जाएंगे अगर आप मेरे अकॉर्डिंग चलते रहे तब। 25 से 30 नंबर में सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी और सेक्शन डी, चारों सेक्शन को मिला के मैं आपको बता रहा हूं जो आप इतना मार्क्स इजीली अचीव कर लोगे। बट नेक्स्ट सेमेस्टर से मैं सभी स्टूडेंट को बता देना चाह रहा हूं जब भी कभी ऑनलाइन रेगुलर क्लासेस आए आप लोग बेटा ज्वाइन कर लीजिएगा। स्टार्टिंग में 20 जनवरी के बाद आप लोगों का बैच जो अनाउंस हो जाता है, क्योंकि जब आप सेकंड सेमेस्टर में जाइएगा बेटा मेरे पास टाइम नहीं रहेगा जो मैं आपके लिए वीडियो प्रोवाइड कर पाऊँ, क्योंकि उस टाइम पॉलिटेक्निक वालों बच्चों का एडमिशन, बीटेक वालों का एडमिशन, हरियाणा लीट का एडमिशन, तो वहाँ थोड़ा बिजी शेड्यूल रहता है। तो अब जो है आज के लेक्चर में मैं आपको बताऊंगा सबसे पहले तो मल्टीप्लिकेशन, सेकंड आपका वैल्यू ऑफ एक्स वाई डब्ल्यू जेड और एक आपका है जीरो मैट्रिक्स। इन सबको करने से पहले एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं, रिवाइज के बाद मैं अपने टॉपिक पे आ जाऊंगा। मैंने आपको कल बताया था जो बेटा कोई भी जो मैट्रिक्स होता है, मैट्रिक्स जो है कई सारे नंबरों का एक ऐसे समझिए ग्रुप है। मैट्रिक्स अगर आप पढ़ोगे तो मैट्रिक्स में कई सारी चीज़ें होती है, जैसे रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स होता है, आपका स्क्वायर मैट्रिक्स होता है, आपका रो मैट्रिक्स है, आपका कॉलम मैट्रिक्स है, आपका जीरो मैट्रिक्स है, ऐसे कई टाइप के डायगोनल मैट्रिक्स आपके मैट्रिक्स होते हैं। फिर मैंने आपको बताया था जब भी हम बेटा मैट्रिक्स का कंस्ट्रक्शन करते हैं, जब कभी आप मैट्रिक्स का कंस्ट्रक्शन करोगे तो मैट्रिक्स का कंस्ट्रक्शन हम इस फॉर्म में करते हैं, जैसे कि A11 हो गया, A12 हो गया, A13 हो गया, इस अकॉर्डिंग ये बढ़ता जाता है। फिर ये A21 है, A22 है, A23 है, फिर A31 है, A32 है, A33 है, इस अकॉर्डिंग ये भी क्या है बढ़ता जाएगा। तो बेटा अगर पूछा जाए ये क्या है तो सर ने बताया इसे हम कहते हैं रो ऑफ मैट्रिक्स, कल के क्लास में मैंने आपको बता दिया था। और अगर पेपर में पूछा जाए ये क्या है, सर ने बताया इसे हम पढ़ेंगे कॉलम ऑफ मैट्रिक्स। और अगर आपसे कोई पूछ ले एलिमेंट का बताओ टोटल कितने हैं तो 3 ऑप्शन है, या तो आप इन सबको गिन लो या रो को आप मल्टीप्लाई कर दो कॉलम के साथ। कितने रो है, पहला रो, दूसरा रो, तीसरा रो, तो सर 3 हो गए। कॉलम कितने हैं, पहला कॉलम, दूसरा कॉलम, तीसरा कॉलम, तो मल्टीप्लाई कर दो तो टोटल आपके 9 नंबर ऑफ एलिमेंट होंगे। तो इस बात का भी आपको स्पेशली ध्यान रखना है। देन उसके बाद कल की क्लासेस में मैंने आपको बताया था जो बेटा एक टॉपिक है कंस्ट्रक्शन ऑफ मैट्रिक्स। इसे आप उस वीडियो से कम 3 से 4 बार देख के प्रैक्टिस करना, क्या पता आपके पेपर में HSBT वाले पूछ ले। नेक्स्ट आपका टॉपिक मैंने बताया था एडिशन ऑफ मैट्रिक्स, और एडिशन ऑफ मैट्रिक्स आप सभी स्टूडेंट ने किया भी है और मुझे जहां तक लगता है जो किसी भी स्टूडेंट को किसी भी तरह की कोई कंफ्यूजन नहीं है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको दे देता हूं बेटा ए मैट्रिक्स है मेरे पास 2 है, 3 है, 4 है, 5 है,
और मैंने आपको बी मैट्रिक्स दे दिया 1 है 1 है 2 है 2 है। और अगर मैं आपको कह देता हूँ ए प्लस बी की वैल्यू निकाल के बताओ, बहुत सिंपल है सर 2 3 4 5, पहले क्वेश्चन लिख लेना क्योंकि पेज भरना भी है। 1 1 2 2 आपने लिख दिया और उसके बाद सर ने बताया 2 + 2 एडिशन है तो सर ने बताया 2 + 1, फिर आपका क्या हो जाएगा 3, ये आपका 1 है 3 + 1, फिर आपका क्या होगा 4 प्लस ये 2 है 2 हो गया, ये हो गया आपका 5 प्लस ये आपका क्या है सर ने बताया 2, इन सबको ऐड कर दो 2 1 3 होगा, 3 1 4 होगा, 4 2 6 होगा, 5 2 7 होगा, ये इसका क्या आ गया सर ने बताया एग्जैक्ट आंसर। तो अगर कभी पेपर में आपसे एडिशन का क्वेश्चन पूछ ले तो आई होप आप इसका जो है इजीली जवाब दे दोगे। सब्सट्रैक्शन में सिर्फ मेहनत करना है, ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। ये जो मैंने क्वेश्चन लिखा है बेटा ये आपके प्रीवियस ईयर का एक बार का कुछ पूछा गया क्वेश्चन था, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ a + b, पहले तो आपको a + b का फाइंड करना है एंड सेकंड क्वेश्चन है 2a + b, आप इन दोनों क्वेश्चन को फाइंड करके बताइए। तो सबसे पहले तो आप ऐसे लिखना गिवन डाटा, मैं सॉल्व करना बता देता हूं। ए मैट्रिक्स हमारे पास है 2 है 3 है 4 है 5 है, और बी मैट्रिक्स हमारे पास है 6 है 7 है 9 है 2 है, ये दोनों दे रखा है। अब आपको क्या करना है, सर ने बताया a + b की वैल्यू फाइंड करनी है, तो आप क्या कर लो 2 + 6 3 + 7 4 + 9, और ये आपके पास क्या है बेटा सर ने बताया 5 + में 2, मतलब मैंने क्या बताया इस 2 के साथ हमने 6 का किया, फिर इस 3 के साथ सर ने बताया 7 का किया, फिर इस 4 के साथ सर ने बताया 9 का किया, और बेटा 5 के साथ सर ने बताया 2 का किया। अब इन सबको ऐड कर दो तो ये आपका आया 8 आ गया, ये आपका 7 और 3 10 होगा, ये 9 और 4 आपका 13 होगा, और 5 और 2 सर ने क्या बताया ये आपका 7 है। ये हमने इसलिए किया क्योंकि बेटा हमारे पास a + b की वैल्यू पूछा गया था, जो आप मुझे a + b की वैल्यू फाइंड करके बताओ। a मैट्रिक्स मेरे पास ये गिवन था बेटा, b मैट्रिक्स मेरे पास ये गिवन है, इन दोनों का एडिशन करना है। तो सर ने a + b a मैट्रिक्स ले लिया, b मैट्रिक्स तो सर ने 2 को पहले 6 के साथ, फिर 3 को सर ने 7 के साथ, फिर 4 का एडिशन सर ने किया 9 के साथ, और 5 का एडिशन सर ने किसके साथ किया 2 के साथ। तो 6 और 2 आपका 8 हो गया, 7 3 आपका 10 हो गया, 9 और 4 आपका 13 है, 5 और 2 सर ने बताया 7 है। लाइट अभी थोड़ा दिक्कत है ना। तो चलिए ये क्वेश्चन हो गया। अब हम सेकंड क्वेश्चन करते हैं, कोई बात नहीं भाई पेपर करीब है, अब छोड़ो, वीडियो की क्वालिटी से मतलब नहीं रखता है, ठीक है, बस समझ आना चाहिए। सेकंड क्वेश्चन कह रहा है 2a + b की वैल्यू फाइंड करके बताओ। 2a + b 2a + b 2a + b, इट मीन्स क्वेश्चन कह रहा है आप 2a + b का है ये क्वेश्चन। तो सबसे पहले मुझे बताओ a तो दे रखा है, तो पहले हम फाइंड करेंगे 2a। तो सर 2 को मल्टीप्लाई कर दो a मैट्रिक्स के साथ, 2 3 4 5, आपका क्या आंसर आएगा, सर ने बताया 2 2 जा 4, 3 2 जा 6, 4 2 जा 8, और 5 2 जा 10, ये बेटा आपके पास वैल्यू आया है 2a मैट्रिक्स का। अब सर इसमें एडिशन करना है b, तो डायरेक्ट इसमें ऐड कर दो, b मैट्रिक्स क्या है सर ने बताया 6 7, ये आपका 9 और 2, तो आंसर क्या हो जाएगा 4 + 6 6 + 7 8 + 9, और बेटा 10 + में 2। अब इनको जोड़ देना, जो भी आपका आंसर आए, जैसे बेटा 10 हो गया, 7 और 6 आपके जो भी वैल्यू आए इनको जोड़ के, और वो आपका क्या हो जाएगा सर ने बताया आंसर। तो कभी भी अगर मैं इस टाइप से क्वेश्चन पूछ लूँ, जैसे मेरे मन में आ गया 2a + b, मेरे मन में ये भी आ सकता है 2a + में 2b, मेरे मन में ये भी आ सकता है 3a + में b, तो सर ने बताया जिस अकॉर्डिंग क्वेश्चन है आप उस अकॉर्डिंग देख के क्वेश्चन को प्रैक्टिस करना। जैसे अगर इन्होंने 3a + b दे दिया, लेट सपोज मान लो HSBT वालों ने क्वेश्चन देके इन्होंने बोला 3a + b, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे 3a निकालना है, तो सर 3 को मल्टीप्लाई किया जाएगा a के साथ, तो 2 3 ये आपका 4 5, तो आंसर क्या आना 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 4 3 जा 12, और ये 5 3 जा क्या होगा 15, 5 3 जा आपका आ गया सर ने बताया 15, क्लियर। और फिर क्या कह रहा है प्लस b, तो सर पहले आप 3a की वैल्यू लिख लो, ये 6 है 9 है 12 है 15 है, और प्लस बेटा b क्या है b, तो सर ये रहा 6 है 7 है 9 है 2 है, तो अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। तो सर 6 + 6, फिर आपके पास सर 9 + 7, फिर आपके पास सर 12 प्लस ये आपका 9, और प्लस सर 15 + 2, ये आपको सॉल्व करके जो भी आए वो इसका क्या हो जाएगा सर ने बताया आंसर। तो ये आपका क्वेश्चन है जो अगर HSBT वाले बाय चांस पूछ ले तो आपको इस अकॉर्डिंग करना है। और अभी का मैं आपको एक होमवर्क दे रहा हूं, सभी बच्चे इस क्वेश्चन को करके रखिएगा। क्वेश्चन पहले मैं आपको बता देता हूं क्या है। मैंने ए मैट्रिक्स दिया,
मैंने बी मैट्रिक्स दिया, मैंने बेटा आपको सी मैट्रिक्स दिया, और मैं कहता हूं फाइंड द वैल्यू ऑफ ए प्लस 2b प्लस 6। बहुत इजी क्वेश्चन है। पहले आप 2b फाइंड कर लो, फिर बेटा उसमें ऐड कर दो ए, और फिर ऐड कर दो सर ने बताया सी, और जो आंसर आए मेरे बच्चों आप मुझे कमेंट में बताना। अगर आपको ये लग रहा हो सर कमेंट नहीं पढ़ते हैं तो ये आपकी भूल है। तो सभी स्टूडेंट से मैं रिक्वेस्ट करूंगा जो आप इस क्वेश्चन को करके कमेंट में बताना इसका एग्जैक्ट आंसर क्या आया। और जिस बच्चे ने मैट्रिक्स को बार बार रिवाइज किया बेटा मेरी गारंटी लो आपका एक क्वेश्चन मार्क्स छूटेगा नहीं। अब हम आते हैं आपके सबसे मेन क्वेश्चन, और थोड़ा आज जो है लाइट देख रहे हो प्रॉब्लम कर रहा है बारिश के चक्कर में, है ना। जैसे मैं नहीं रुका क्योंकि भाई मुझे आपसे ज्यादा चिंता है ना, क्योंकि भाई वीडियो की क्वालिटी अच्छी होगी तभी लोग देखेंगे, शक्ल अच्छी होनी चाहिए, मुझे इन चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ता, बस आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। जैसे आपका ये क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स वाई डब्ल्यू जेड, ये बेटा कह रहे हैं क्वेश्चन, जो आप इस क्वेश्चन को कुछ भी करो हमें उससे कोई लेना देना नहीं है, बस आप मुझे एक्स की वैल्यू, वाई की वैल्यू, डब्ल्यू की वैल्यू और जेड की वैल्यू फाइंड करके बताओ। ये क्वेश्चन पूछा गया था 2022 के जो फर्स्ट सेमेस्टर का जो पेपर था उसका सेम क्वेश्चन मैंने उतार के लाया है। तो सबसे पहले 4 नंबर का क्वेश्चन है। देखो बेटा होता क्या है पता है, आपने पहले मैट्रिक्स लिखना समझो। सर ये x जो है ये किसके बराबर है, सर ने बताया 3 के। बेटा ये 3x माइनस वाई जो है ये किसके बराबर है, सर ने बताया 2 के। ये जो आपका 2x प्लस जेड है ये किसके बराबर है, सर ने बताया 4 के। और बेटा 3y माइनस में w ये किसके बराबर है, सर ने बताया 7 के। मतलब ये x इक्वल टू 3, 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 2, 2x प्लस जेड इज इक्वल टू 4 और 3y माइनस में w इज इक्वल टू 7 है। ये आपने लिख लिया। अब आपको क्वेश्चन कह रहा है आप मुझे फाइंड द वैल्यू ऑफ x y w z, ये क्वेश्चन है। अरे यार x की वैल्यू तो मेरे पास डायरेक्ट गिवन है, सर क्या दे रखा है x की वैल्यू, सर ने बताया 3। और अगर बाय चांस x का वैल्यू नहीं डायरेक्ट निकलता तो फिर हम कोई ना कोई, जैसे अगर मान लो ये हो जाता 2x कुछ और रहता तो फिर हम उस अकॉर्डिंग सॉल्व करके बेटा x की वैल्यू फाइंड करते, जो आप लोगों ने 10th क्लास में पढ़ा होगा, जो कैसे हम x y की वैल्यू फाइंड करते उसी मेथड से आप करोगे। अब अगर मैं, आप मुझे बताओ अगर मैं इस x की वैल्यू बेटा इस इक्वेशन में पुट कर दूं क्या मेरे पास y आएगा? बच्चे बोलेंगे सर कैसे? तो 3x माइनस में y इज इक्वल टू 2 है, तो 3 इंटू में पुट द वैल्यू ऑफ x, x 3 है, माइनस में y इज इक्वल टू 2, तो 9 माइनस में y इज इक्वल टू 2। तो बेटा आपको पता है 9 माइनस में 2 इज इक्वल टू y होगा, क्योंकि 2 इस बगल पॉजिटिव है, बाउंड्री वॉल के इस बगल निगेटिव आना है, तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी, सर ने बताया 7। तो x मेरे पास 3 आ गया, y की वैल्यू मेरे पास 7, ये दोनों फाइंड है। अब मुझे क्या निकालना है, पेपर में बोला गया w। अच्छा w w w कहाँ है बाबू, w ये रहा। अब ये क्वेश्चन क्या है, 3y माइनस में w इज इक्वल टू 7, y की वैल्यू पता है, बोलो यस सर 7, माइनस में y इज इक्वल टू 7, ये क्या हो जाएगा 21 माइनस में w इज इक्वल टू 7, तो 21 माइनस में 7 इज इक्वल टू w, क्योंकि w इस बगल आपको पता है निगेटिव है, बाउंड्री वॉल के इस बगल पॉजिटिव हो जाएगा, ये 7 पॉजिटिव है, बाउंड्री वॉल के इस बगल निगेटिव होना। कॉन्सेप्ट क्लियर? आप सॉल्व कर लो, w की वैल्यू आ जाएगा और मेरे अकॉर्डिंग आपका w होगा, सर ने बताया 14। अब आपका अगला क्वेश्चन क्या है, हमने x निकाल लिया, y निकाल लिया, w, अब z निकालना है। अब देखो z का है, ये रहा सर 2x प्लस में z इज इक्वल टू आपका 4 है ना भाई 4। सर 2x की वैल्यू पता है, यस सर हमने पहले ही निकाल लिया 3, प्लस सर z पता नहीं 4, 6 प्लस में z इज इक्वल टू 4, तो आपका z क्या हो जाएगा, पॉजिटिव ऐसी बगल रहने दो, 4 माइनस में 6 इज इक्वल टू -2, ये इसका एग्जैक्ट आंसर होगा। फिर एक बार समझा देता हूँ, सारे बच्चे थोड़ा ध्यान दीजिएगा, घबराया ना करो मेरी क्लास में, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन रहा। सबसे पहले क्वेश्चन कह रहा है आप इसे सॉल्व करो, तो x मेरा कितने के बराबर है 3 के, 3x माइनस में y किसके बराबर है 2 के, फिर बेटा आप लिख लेना 2x प्लस में z किसके बराबर है 4 के, और बेटा ये जो आपका है 3y माइनस में w किसके बराबर है 7 के। मेरे पास x की वैल्यू क्लियरली दे रखा है, तो लिखना पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकेंड, तो 3x माइनस में y इज इक्वल टू 2, तो 3 इंटू में 3 माइनस में y इज इक्वल टू 2, तो बेटा 9 माइनस में 2 इज इक्वल टू क्या होगा y, तो आपके पास y की क्या वैल्यू आ गई, सर ने बताया 7। कॉन्सेप्ट क्लियर? अब आपके पास x आ गया, सर x क्या हमने निकाल रखा है, कहा गया भाई 3, आपने y निकाल लिया, y की वैल्यू सर ने क्या निकाला 7। अब आपके पास है 2x प्लस जेड इज इक्वल टू 2x प्लस जेड इज इक्वल टू 4, x की वैल्यू गिवन है, यस सर x कहा गया भाई 3,
प्लस में z इज इक्वल टू 4, सर 6 प्लस में z इज इक्वल टू 4, 6 माइनस 4 इज इक्वल टू z, तो आपके पास वैल्यू आएगी, सर ने बताया 2। कॉन्सेप्ट क्लियर। सेम इसी अकॉर्डिंग आपको सारे क्वेश्चन करने हैं, आपका एग्जैक्ट आंसर आता जाएगा। अब मैं आपको करवा रहा हूं सबसे लास्ट क्वेश्चन, जिसमें बेटा बात की जा रही है जीरो मैट्रिक्स के। ये आपका क्वेश्चन है, और देखो एक बात बताता हूं, मैंने ये क्वेश्चन इसलिए छोटे छोटे लिख रखे हैं ताकि मेरे कैलकुलेशन ईजी हो। HSBT वाले अगर आपको ऐसा दे दे कुछ 2 3 5 6 7 9, अगर आपको B का वैल्यू दे दे 8 8 2 2 2 9, और अगर कह दे जो भाई A प्लस B की वैल्यू निकाल के बताओ, तो पैटर्न सेम होगा क्वेश्चन का। जो मैंने मेथड बताया मेथड सेम होगा, बस कैलकुलेशन थोड़ा लेंदी है, तो वो आप करते रहिएगा, क्योंकि मेरा काम है बस आपको समझाना। अब पता है इस क्वेश्चन को अगर आप पूरा पढ़ोगे ना, तो इससे एक बातों का बिल्कुल क्लियर पता चलता है। जो A मैट्रिक्स B दे रखा है, फाइंड द मैट्रिक्स C सच दैट A प्लस B प्लस C इज अ जीरो मैट्रिक्स, ये क्वेश्चन कह रहा है। जो A प्लस B प्लस C जो है ना, A प्लस B प्लस C, ये किसके बराबर है? जीरो मैट्रिक्स के। बट कह रहा है फाइंड द मैट्रिक्स C। अच्छा जी, मैट्रिक्स C फाइंड करना है मेरे बच्चों। A मैट्रिक्स क्या दे रखा है? सर दिया है 2, इसे मान लो 3, ये है 3, ये है 1, ये है 2, मैं बोलूँगा बहुत बढ़िया। मेरे बच्चों B मैट्रिक्स क्या दे रखा है? 6 7 8 9, मैं बोलूँगा बहुत बढ़िया। सर C मैट्रिक्स पता नहीं, आपको पता है ये होगा C11 C12 C21 C22। अगर इसमें मान लो और रहते रो या कॉलम, तो मैं उस अकॉर्डिंग बढ़ता जाता। अब क्वेश्चन कह रहा है A प्लस B प्लस C इज अ जीरो मैट्रिक्स। मैंने आपको जीरो मैट्रिक्स समझाया था, मतलब क्वेश्चन है A प्लस B प्लस C इज जीरो मैट्रिक्स, याद रहेगा? बोलो जी सर। अब सर हम इसे लिखेंगे कैसे? तो सर A की वैल्यू 2 3 1 2, B का सारे बच्चे बोलो क्या होगा? 6 7 8 9। C मैट्रिक्स फाइंड करना है सर, वैल्यू C11 C12 C21 C22, और ये किसके बराबर है? जीरो के। तो सर ये लो 0 0 0 0। कॉन्सेप्ट क्लियर। अब आप मुझे एक बात बताना, बोलोगे सर क्या बताना है? ध्यान दीजिए, A प्लस B प्लस C जीरो मैट्रिक्स के बराबर है। क्या मैं लिख सकता हूं 2 प्लस में 6 प्लस में C11 इज इक्वल टू 0, 2 प्लस में 6 प्लस में C11 इज इक्वल टू 0? बोलो जी सर। तो आप मुझे बताइए 8 प्लस में C11 इज इक्वल टू 0, तो C11 की वैल्यू -8 आएगी। सारे बच्चे बोलिए यस सर, मेरे पास C11 आ गया। फिर हम कैलकुलेट करेंगे 3 प्लस में 7 प्लस में C12 इज इक्वल टू 0, 3 प्लस में 7 प्लस में C12 इज इक्वल टू 0, तो बेटा ये हो जाएगा 10 प्लस में C12 इज इक्वल टू 0, तो C12 की वैल्यू आएगी -10। ये आपका दूसरा रहा। अब आपको निकालना है, सर ने बताया 1 प्लस में 8 प्लस में C21 इज इक्वल टू 0, तो 9 प्लस में C21 इज इक्वल टू 0, तो मेरे बच्चे C21 क्या आ जाएगा? सर ने बताया -9। अब आपके पास है 22 बचा है, तो सर आप बताइए 2 प्लस में 9 प्लस में C22 इज इक्वल टू 0, तो 9 to 11 प्लस में C22 इज इक्वल टू 0, तो C22 क्या हो जाएगा? -11। अब देखिए मैंने C11 निकाल लिया, C12 निकाल लिया, 21 निकाल लिया, 22, और हमें फाइंड क्या करना था? सारे बच्चे देखिए मैट्रिक्स C, तो आपका C मैट्रिक्स क्या हो गया वो लिख दो। 11 की जगह पे -8, 12 की जगह पे -10, 21 की जगह पे -9, और 22 की जगह पे सर ने बताया -11। यही इसका क्या हो जाएगा? सर ने बताया आंसर। फिर एक बार समझाया जाए, अगर आपका आदेश हो, बोलो यस सर। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, इफ A मैट्रिक्स दे रखा है, B मैट्रिक्स दे रहा है, फाइंड द मैट्रिक्स C, मतलब C मैट्रिक्स आपको फाइंड करना है सच डैट A प्लस B प्लस C इज अ जीरो मैट्रिक्स। क्वेश्चन में ये भी गिवन है, जो आपका A प्लस B प्लस C जो है ये जीरो मैट्रिक्स के बराबर है। इस जीरो मैट्रिक्स, तो सर ने A लिया, सर ने B लिया, C की वैल्यू फाइंड करनी है, तो C11 C12 C21 C22, क्योंकि यहाँ पे भी 2 रो को 2 कॉलम थे, यहाँ भी सर ने लिया। अब आपने क्या किया? A मैट्रिक्स प्लस B मैट्रिक्स प्लस C मैट्रिक्स जीरो के बराबर सर ने कर दिया। अब आपको पता है प्लस है, तो 2 प्लस 6 प्लस C11 इज इक्वल टू 0। फिर आपके पास है 3 प्लस 7
प्लस C22 इज इक्वल टू 0। फिर आपके पास 1 प्लस 8 प्लस C21 इज इक्वल टू 0। फिर आपके पास 2, फिर है 9 प्लस C22 इज इक्वल टू 0। अब आप प्लस माइनस करके आंसर फाइंड कर देना, यही आपका क्या होगा, सर ने बताया आंसर। कॉन्सेप्ट क्लियर। अब मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूं, सारे बच्चे इसी क्वेश्चन को करके रखना। मैंने दिया ए मैट्रिक्स है 6 8 9 2 2 2, ध्यान दीजिएगा। मैंने बी मैट्रिक्स दिया 8 8 8 7 2 5, ठीक है। और मैं कहता हूं सी मैट्रिक्स आप फाइंड करके बताओ क्या होगा, ध्यान देना। जबकि ए प्लस बी प्लस सी जो है ये जीरो मैट्रिक्स है। ये क्या है बेटा, सर ने बताया जीरो मैट्रिक्स है। और ये आप मुझे कमेंट में बताइएगा, व्हाट्स यूट्यूब कमेंट में, जो आपका इसका आंसर क्या आया। अगर आज जितने भी मैंने आपको लेक्चर लिए, अगर कोई भी कंफ्यूजन है तो आप सभी स्टूडेंट से मैं रिक्वेस्ट करूंगा, जो आप मुझे व्हाट्सएप माध्यम के बारे से या यूट्यूब के माध्यम से बताइए। और अब आपका सिर्फ एक टॉपिक बच गया है, मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स। इसको हम करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, क्योंकि आप देख रहे हो लाइट की दिक्कत आ रही है। और मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स के बाद हम स्टार्ट करेंगे माइनर, कोफैक्टर, क्रैमर्स रूल और एक हमारा क्या है, डिटर्मिनेंट। अगर ये सारा हो गया ना, मैं कहता हूं HSBT वालों को जाके दावा करना जो तुम मुझे फेल करके दिखाओ, ठीक है। तो सभी स्टूडेंट से मैं रिक्वेस्ट करूंगा, जो आप मुझे कमेंट में बताइए आपको लेक्चर कैसा लगा। और ये बेटा देख रहे हो प्रॉब्लम के चक्कर में, वरना और मैं लेक्चर लेता, लेकिन घबराने की जरूरत नहीं। आपको बस समझ आना चाहिए अरे मेरी वीडियो की क्वालिटी की ऐसी की तैसी, समझ रहे हो। अगर मुझे इतना ही सही बनना रहता, आता एकदम ब्लेजर विलेजर डाल के, हाँ HSBT के स्टूडेंट देखते हो नॉर्मल, आप मुझे हमेशा एक ही दो ड्रेस में देखने को मिलेगा, ठीक है। तो इसी के साथ मैं अपनी इस वीडियो को ही खत्म करता हूं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय ऑल ऑफ यू, अधिक से अधिक सपोर्ट करते रहिएगा।